मैं देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती मैया भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव, आप सब पर दया कीजिए, पल पल दया कीजिए हे महादेव। गुरु भाई बहन लोग, आज आप लोग के मैं पारो और उनकी दादा और इमराज कथा सुनाने वाली हूँ। सोहन अपनी पोती को लेकर बहुत प्रसन्न था और एक मोची के काम करता था। वो मोची के काम कर कर अपना पोती का परवस्ती कर रहा था, क्योंकि उनका बेटा पतों का एक्सीडेंट हो जाता है और बेटा पतों का मृत्यु हो जाता है। तब से सोहन अपना पोती को अपना बेटा का निशानी मानकर उसको बहुत लाड़ प्यार से रखता है। उसका नाम पारो रख देता है। पारो दिन ब दिन बड़ी होने लगती है और अपने दादा से कहती है कि दादाजी, मैं नहीं जाऊंगी पढ़ने के लिए, मैं आपके साथ आपके हाथ बटाना चाहती हूँ। मैं यही चाहती हूँ कि मैं भी जूता में पॉलिश करूँ। आप लोग के चप्पल सीते हैं तो मैं भी तो पॉलिश करके आपको कुछ मदद कर सकूँ। आपका शरीर अब नहीं चलता है। कितने ग्राहक आपके पास से लौट जाते हैं क्योंकि हाली हाली नहीं कर पाते हैं। दादा कहता है, नहीं बेटी, तुम मेरे लिए ये सब मत करो, क्योंकि मैंने जीवन में बहुत दुख देखे हैं। अब तुम ही हो, इसे मैं चाहता हूँ कि सब खुशी में दे सकूं और मैं तुम्हारा परवस्ती अच्छा से कर सकूं। भगवान ना जाने कब मेरा प्राण को हर ले और कब मैं तुमसे दूर हो जाऊं, ये सोच कर रोने लगता है सोहन। तब पारो कहती है कि दादा, ये प्राण हरना क्या होता है? तब दादा कहते हैं कि बेटी, तुम ये नहीं जानती हो कि अभी मैं ठीक हूँ, मेरे संकल्प क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। फिर तुम अपना जीवन कैसे बिताओगी ये तो तुम ही जानती हो। जब तक मैं हूँ तब तक तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करने दूंगा। ये सुनकर पारो हमेशा अपना दादा से कहने लगती है और कहती है कि दादा, मुझे बताइए ये कौन प्राण हर के ले जाते हैं? तब उनके दादाजी रहते हैं सोहन कहते हैं कि बेटी, तुम सब जान कर क्या करोगी? पारो कहती है, मुझे जानना है, आपको मेरी कसम, अगर आप झूठ बोलिएगा तो मैं भी मर जाऊंगी, क्योंकि कसम सच्चे खाए जाते हैं। दादा ये सुनकर अपना पारो पोती से कहते हैं कि बेटी, यमराज आते हैं और आके प्राण को हर को ले जाते हैं और उस समय कोई भी नहीं बचा सकता है। पारो कहती है, दादाजी, डॉक्टर भी नहीं बचा सकता है। तब कहते हैं उनका दादा कि उनका आगे किसी का नहीं चलता है, वो नहीं ले जा सकते, वो ले जाएंगे तो कोई नहीं बचाएगा। और उतने में जब वो कहकर अपना जैसी रास्ता फांदते रहते हैं, रास्ता टपते रहते हैं, उनका दादा एक बड़ा सा बस आता है, उनको दादा को जे कुचल कर चला जाता है। इधर पारो पढ़ने के लिए गई रहती है। अब इमराज उन्हें दादा को लेकर अपना भैंसे पर बैठा कर जाते रहते हैं। इतना जोर से हवा बहता है, इतना जोर से हवा बह लगता है कि उनका दादा के कान नाक में से आंख से पानी गिरने लगता है। तब इमराज कहते हैं कि तुम इतने क्यों रो रहे हो? एक दिन तो सबको धरती छोड़कर जाना ही है। तब सोहन कहता है, मुझे मत लेकर जाइए, क्योंकि मेरी पोती बहुत छोटी है, उसे के देखेगा और कौन संभालेगा, क्योंकि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, उसके माता पिता भी नहीं है, एक मैं ही हूँ जो उसका ख्याल रखता हूँ। आप मुझे मत लेकर जाइए। इमराज कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं लेकर जाऊंगा तो फिर मैं जाकर वहां पर जिस तुम्हें बुलाए हैं उन्हें मैं किनको ले जाकर दूंगा? तुम्हें अगर नहीं लेकर जाऊंगा तो उतने में जोर से हवा के झोंका से, इतना कस के हवा के झोंका ऊपर बहता है कि वो धरती पर गिर जाता है और गिर के उन्हीं में उनका फिर आत्मा समा जाता है, क्योंकि जहाँ पर वो बस से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। उतने में उनका पोती आती है। अब गाँव के लोग कहने लगते हैं कि बेटी, तुम्हारा दादा के एक्सीडेंट हो गया है। अब तो वो जोर जोर से रोने लगती है, देखती कि मेरे दादा तो अच्छे बैठे हुए हैं। तब कहते हैं उनका दादा अपना पोती से कि बेटी, आज मैं मौत के मुंह से लौट कर आ रहा हूँ। फिर पारो कहती है, दादाजी, आपको कौन
ले गया था, क्या बोल रहे हैं कि मौत के मुंह से मैं लौट के आ रहा हूँ। तब कहती हैं कि बेटी अब मुझे लगता है कि मेरा साथ तुम्हारा यहीं तक के था। आज तो मैं बच कर चला आया भगवान यहाँ से, मगर कल लगता है कि मैं नहीं बच कर आ पाऊंगा। सब घटना अपना पोती को बताते हैं। उतने में यमदूत फिर आते हैं और उन्हें तुरंत उनका आत्मा को निकाल कर ले जाए लगते हैं। पोती जो रहती है उनकी, वो हमेशा महादेव से यही विनती करते रहती है। जगह से सोहन अपना पोती को बतैले रहता है कि मेरा बाप तुम्हारा क्या होगा। वो महादेव से ही कहते रहते हैं कि हे महादेव, मेरे दादा को कभी भी मत मंगाइएगा अपने पास है और नहीं बुलाइएगा अपने पास है। वो तुरंत भगवान को ध्यान कर कर और तुरंत हम देखती है क्या को भी आकाश में पहुंच गई। जैसी वो आंख मूंद कर महादेव के नमः शिवाय का जाप करने लगती है, वो तुरंत आकाश में पहुंच जाती है और आगे जाकर यमराज का रास्ता छेक लेती है। यमराज कहते हैं तुम कौन हो, तुम यहाँ से हट जाओ क्योंकि मुझे जल्दी पहुंचना है। इस आदमी ने नीचे गिर गया जिस कारण मुझे दोहरिया कर जाकर इसे लाना पड़ा। मुझे पहुंचना है, जल्दी हट जाओ। वो कहती है मैं नहीं हटूंगी, मेरे दादा का प्राण लौटा दीजिए। तब वो कहते हैं कि मांगो, तुम क्या मांगती हो अब ये रास्ता पर से हटने के लिए। कहती है पारो कि मैं आओ कुछ नहीं, मेरे दादा का प्राण लौटा दीजिए क्योंकि मेरा कोई नहीं है। यमराज कहते हैं मैं कैसे ऐसा करूं, चल के तुम और मेरे संग चलो, दादा के संग चल के, और मैं तुम्हें शिवलोक ले चलता हूँ। वहीं पर चल के भगवान से कहना, अगर उनका इजाजत होगा तो मैं तुम्हें दादा का प्राण लौटा दूंगा। फिर पोती भी संगे संगे दादा के संगे संगे महादेव के पास जाती है और जाकर महादेव से कहती कि हे महादेव, आपने तो मेरे माता पिता को भी मुझसे छीन लिया, एक दादा ही सहारा है, उनको भी आपने अपने पास बुला लिया, फिर मैं किसके सहारे रहूंगी। आप ऐसा कीजिए कि आप मुझे भी यहीं पर रख लीजिए। यमराज कहते हैं ये तो नियम का भंग होगा, इसका भी अर्धवाय पूरा नहीं हुआ है और ये अपने दादा के संग रहने के लिए कह रही है। मैं क्या करूं महादेव। महादेव बच्ची के बात सुनकर कहते हैं कि इसका कोई नहीं है, इसको कुछ दिन के लिए जीवन दान और दे दिया जाए। तब यमराज कहते हैं कि आपने महादेव होने को अनहोनी कर दिया है और आपने लिखा हुआ भी टाल दिया है। फिर पारो बहुत प्रसन्न होती है और यमराज जैसे ले गए रहते हैं वैसे वो लड़की के बात सुन के और उसका ये वचन सुनकर के मुझे अपने पास ही रख लीजिए क्योंकि मेरा कोई नहीं है। यमराज ऐसे उनका दादा के और पारो के ले आकर नीचे छोड़ जाते हैं। तो भगवान कितने दयालु है, महादेव ने देखा उनके पास कोई नहीं है और उस बच्ची का बात मान के, पारो का बात मान के उनका दादा को कुछ समय के लिए जीवन आव दे दिए कि पारो अपना हाथ गोर सलामत है उसका और वो अपना काज को आगे कर सके, उसका विवाह शादी हो जाए, तब वो कहूँ उनका दादा के प्राण ले आएंगे। अब ऐसे ही होता है, जब पारो का विवाह हो जाता है और अपना घर पर चली जाती है तब यमराज आके उनका दादा का प्राण ले जाते हैं। तो हे महादेव, जिस तरह उस लड़की बच्ची का कोई सहारा नहीं था, आपने उसका दुख को बुझा और उनके दादे को उनको साथ रखा। तो हे महादेव, आपसे यही विनती है कि किसी का अगर कोई सहारा ना हो तो उनके संग भी आप ऐसी अपना दया कीजिएगा। हे महादेव, उन पर अपना कृपा ऐसी बनाए रखिएगा। बोली हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय, हर हर महादेव की जय।